बीमा की सेवाएं, फिलैटली सेवाएं एवं अंत्योदय सेवाएं, इस तरह की सेवाओं को अलग अलग दिवसों में हम लोग बांटा है हम लोगों ने, और इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 7 तारीख मेल डेज, 8 अक्टूबर को हम लोगों ने फिलैटली दिवस, 9 तारीख को हम लोगों ने एक पोस्ट डे के रूप में मनाया है, 10 तारीख को हम अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, और 11 तारीख को हम लोग बीमा दिवस के रूप में इसको मनाने जा रहे हैं। अब असली मकसद ये है कि जो डाक विभाग की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स है, बचत सेवाएं हैं, बीमा सेवाएं हैं, पार्सल लॉजिस्टिक सेवाएं हैं, कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं, इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि विभाग में क्या नया चल रहा है और कितनी उपयोगी सेवाएं हैं, और जिससे कि हमारे न केवल शहरी क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं उनको भी इस सेवा का विस्तार पूरी तरीके से मिल सके और लोग इसका आनंद ले सके पोस्ट ऑफिस सेवाओं का। तो इसी शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें लगता हूँ कि जो पुराने जो हमारे जो लेटर बॉक्सेस वगैरह है तो उसके बदलने का डेफिनेटली प्रावधान होता है। जैसे हमें पता चलता है इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई करते हैं, और डेफिनेटली आप लोग भी आइज हैं हमारे यहाँ पे समाज के, तो इस तरह से कुछ भी इशू होता है डेफिनेटली आप लोग हमें बता सकते हैं। बाकी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है उसको तुरंत चेंज करने की। पुराने कई सारे डाकघर वगैरह हैं जिसको हम लोगों ने अभी हाल में शिफ्ट किया है, जैसे कि अभी चल भी रहा है, कुछ प्रोसेस चल रहा है, जैसे पेंडर रोड का जो है हो गया है। इसके अलावा 2 नए पोस्ट ऑफिस हमारे बन गए हैं देवभोग में और गुंडरदेवी में, तो वो भी तुरंत हम लोग अभी कोशिश करेंगे इसको शिफ्ट करें। तो इस तरीके से सतत प्रयास चल रहा है। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब एक पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिव्यू करते हैं और जरूरत पड़ती तो हम लोग उसको शिफ्ट भी करते हैं। संसाधन की बात करूं मैं, पहले की बिल्डिंग जर्जर हो सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1% मानता हूँ। संसाधन हमारे कोई जर्जर नहीं है, संसाधन हर जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो भी आज लेटेस्ट जो सिस्टम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वाले वो हम देते हैं। हम लोग पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं, हम लोग पूरी तरीके से हमारे सिस्टम है मोबाइल बेस्ड और दर्पण बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो डिवाइसेस सारे नए हैं, पुराने डिवाइस को कंडम करके इमीडिएटली हम उसको रिप्लेस करते हैं, और वो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्डिंग्स डेफिनेटली जो जर्जर है उसकी वो प्रोसेस चलता है, उसको हम लोग तुरंत कोशिश करते हैं उसको चेताई की बिल्डिंग के लिए भी अभी जो निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टरेट से भी, मतलब केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है कि अभी तक तो पहले जो रिनोवेशन का जो काम होता था हमारे डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में होता था, क्योंकि खर्च ज़्यादा होता था, तो हमारा जो सिविल विंग है, पोस्टल सिविल विंग है, वही इस पर कार्रवाई करते थे। अब लेकिन जो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उसमें भी प्रावधान आ चुका है। प्रोजेक्ट एरो पॉइंट 2.0 के तहत केंद्र भी बिल्कुल इसमें अभी अहम रोल प्ले कर रही है, और बहुत ही जल्दी हम लोगों से मांगा गया है पूरा लिस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है, कौन कौन से रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। जैसी वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा इसके लिए भी डेफिनेटली फंड आएगा, और उस रेंटेड बिल्डिंग को भी हम लोग प्रोजेक्ट एरो के तर्ज पे जो न्यू लुक एंड फील जो आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट एरो 1.0 2008 के टाइम पे रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग्स, उसी तर्ज पे हम ये वाली बिल्डिंग्स भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी उस पर भी कुछ निर्देश है। रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो रेगुलर प्रोसेस है, इसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू हमारे PE कैडर का सिलेक्शन होता है, तो उस पर भी मतलब ईयरली आप देखा जाए तो कम से कम 70 होता है। मतलब GDS की बात करें तो मेरे पास फिगर है कि 2021 से लेकर 24 तक का फिगर हमारे पास। एवरेज देखा जाए तो हर साल मतलब 1000 से लेकर के 2000 तक, कहीं कहीं पे 2600 मतलब 2600 के आसपास की सिलेक्शन हुए हैं। GDS लेवल पे रिक्रूटमेंट लगातार हो रहे हैं हमारे पास, और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, और ये 10th मार्क के बेस पे होता है। कैंडिडेट को डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डिटेल्स फिल करने होते हैं, और मेरिट के अकॉर्डिंगली उनका सिलेक्शन होता है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं आकर के डायरेक्टली कैंडिडेट को जाती है, जिससे कि सीधा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के डिवीजन में जाके वेरीफाई कराते हैं। तो एक 2 से 2500 के आसपास रेगुलरली हमारे GDS सालाना ये भर्ती हो रहे हैं। और इस साल की बात करें तो 2024 में 1338 वैकेंसी टोटल नोटिफाइड हुई थी, जिसमें अभी तक केवल 65 जो है वो हो चुका है, बट इनकी ट्रेनिंग बाकी है, इसलिए इनको अभी ज्वाइन नहीं कराया। बाकी प्रोसेस रेगुलर है। एवरेज हम लोग का टारगेट जो 20% का ग्रोथ होता है, विदिन द मार्जिन लिमिट है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं 20% के आसपास। पुरस्कार दिया गया, ये इंटरनेशनल लीडर राइटिंग कॉम्पिटिशन हम लोग कराते हैं जो UPU के थ्रू होता है।
जो यहाँ से जो सिलेक्टेड एंट्रीज होती है वो हम सेंट्रल भेजते हैं। सेंट्रल में जो सिलेक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल अभी जो हमारे राज्य स्तर की जो 3 बच्चियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, उसमें उनको दिया गया है पारितोषिक 25,000 की राशि, 15,000 की राशि, 10,000 की राशि सॉरी, और 5,000 की राशि, ये दी गई। तो इसको हम लोग ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो आपका था कि इसी में था कि पुरस्कार के लिए, हाँ, पुरस्कार के लिए हम लोग के पास कई सारी स्कीम्स हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना है, इसमें कि 6,000 रुपए तक का इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है 40 बच्चों को, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे। तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि पहले इनका पॉलिटिकल, सोशल, इस तरह के थीम्स होते हैं। उस थीम्स पे उनको टिकट कलेक्ट करके प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। उसमें जो क्लियर होता है तो उसमें उनको परस्यू करने के लिए वहाँ भी 6,000 रुपीज़ का ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। 3 प्रश्न है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन भी है, जिसमें कि नेशनल लेवल पे आपको इसमें 50,000 का प्राइज मनी इसमें इन्वॉल्व होता है, और राज्य स्तर में 25,000, 10,000 और 5,000 की प्राइज होती है। इस तरीके की जो पुरस्कार वाली योजनाएं हैं, इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। दूसरा आपने ये पूछा कि हाँ, और ये 2,500 का दूसरा जो है उसमें भी नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सारा हम नोटिफाई करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी जाता है और हम स्कूल्स को भी लिखते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट भी काफ़ी होते हैं, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। संसाधन हमारे कोई जर्जर नहीं है। संसाधन हर जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो भी आज लेटेस्ट जो सिस्टम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वाले, वो हम देते हैं। हम लोग पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। हम लोग पूरी तरीके से हमारी सिस्टम है मोबाइल बेस्ड और दर्पण बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो डिवाइसेस सारे नए हैं। पुराने डिवाइस को कंडम करके इमीडिएटली हम उसको रिप्लेस करते हैं, और वो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्डिंग्स डेफिनेटली जो जर्जर है उसकी वो प्रोसेस चलता है, और उसको हम लोग तुरंत से तुरंत कोशिश करते हैं उसको चेंज कर सके। सर 1983 तक कंटिन्यू होता है, लेकिन अभी बिल्डिंग कभी भी भसक जाएगी। अभी मैं बताना चाहूँगा किराए की बिल्डिंग के लिए भी अभी जो निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टेड से भी, मतलब केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है कि अभी तक तो पहले जो रिनोवेशन का जो काम होता था हमारे डिपार्टमेंटल बिल्डिंग में होता था, क्योंकि खर्च ज़्यादा होता था। तो हमारा जो सिविल विंग है, पोस्टल सिविल विंग है, वही इस पे कार्रवाई करते थे। अब लेकिन जो रेंटेड बिल्डिंग्स हैं उसमें भी प्रावधान आ चुका है। प्रोजेक्ट एरो पॉइंट 2.0 के तहत केंद्र भी बिल्कुल इसमें अभी अहम रोल प्ले कर रही है, और बहुत ही जल्दी हम लोग। तो दर्शकों, आज हम मुख्य डाकघर पहुंचे हुए हैं, जहां एक प्रेस वार्ता में मुख्य डाकघर में बताया गया कि विश्व डाक दिवस दिनांक 9/10/2024 को के उपलक्ष्य में सभी प्रमुख कार्यालयों में बैनर, पोस्टर इत्यादि के प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में लोगों को सशक्त बनाने तथा संचार को सक्षम बनाने के 150 वर्ष की थीम के आधार पर पैदल यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से फिट पोस्ट फिट इंडिया का संदेश पहुंचाया जाएगा। साथ ही एक पेड़ मां के नाम पहल के लिए वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वित्तीय सशक्तिकरण दिवस दिनांक 11/10/2024 के अवसर पर बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को केंद्रित करते हुए अधिक से अधिक सुकन्या